तो हम लोग केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज ऑफ Atomic इलेक्ट्रॉन क्या बोले? एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, ओके, स्ट्रक्चर देखने वाले नहीं है, ये स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हाँ। देखना कोई नहीं है। स्टार्ट नो। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वो है स्पेसिफिक चार्ज हम लोग को बताना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का हमारा होता है 1.758820 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के E/m का रेशियो होता है, यानी कि चार्ज अपॉन मास का रेशियो होता है, जो कि कैलकुलेट किया गया है, ठीक ना। और प्रोटॉन का हम लोग का होता है 9.68 होता है 58, हाँ 9.58 into 10 to the power 7 कूलम पर केजी। ये प्रोटॉन का होता है। और न्यूट्रॉन का हमारा 0 होता है, क्योंकि जब हम चार्ज न्यूट्रॉन पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा चार्ज अपॉन मास। मास तो होता है 1.67 into 10 to the power -27 kg, बट मास चार्ज इसका 0 होता है, इसलिए टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू एक्सरे प्रोड्यूस्ड? एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है? तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है जब कैथोड रे को हम हार्ड मेटल पे फॉल कराते हैं, मतलब उस पे, हाँ उससे मतलब दोनों को टकराते हैं। बूम ब्लास्ट होता है जो कैथोड रे का। तो कुछ मतलब ऐसा होता है कि इधर में हार्ड मेटल, जैसे हम लोग का पैलेडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, और कुछ रेडियो एक्टिव मेटल भी होते हैं, यहाँ से फिर एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सरे। और ये न्यूट्रल होता है, और ये, हाँ यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो सबसे छोटा होता है वो होता है न्यूट्रॉन, यानी कि इसके पास 0 होता है बिल्कुल। इसके बाद हम लोग आता है अल्फा पार्टिकल, जो प्रोटॉन के हाफ होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो प्रोटॉन होता है, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। तो जब हम डिवाइड करते हैं चार्ज से डिवाइड करते हैं और मास को मतलब नीचे पुट करते हैं, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है स्पेसिफिक चार्ज के। तो सबसे ज्यादा अगर ये मास सबसे जिसका कम है तो स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was conclusion of Millikan's oil drop मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इसमें बेसिकली किया गया था, कुछ पहले नॉर्मल पार्टिकल को नीचे फॉल कराया गया, तो इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे थे, एक तो ग्रेविटेशनल नीचे के साइड, और दूसरा ऊपर के साइड ड्रैग फोर्स। और सेम जब इसको कंडक्ट किया गया कुछ चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, ये चार्ज पार्टिकल थे, इसमें 3 फोर्स लग रहे थे। पहला नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल, दूसरा ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स, और तीसरा नीचे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और फिर जब यहीं से मिल्किन ने कैलकुलेट किया तो उसने चार्ज निकाला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया था यूजिंग स्पेसिफिक चार्ज, यानी E/m इलेक्ट्रॉन के यूज करते हुए उन्होंने चार्ज को डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। बस यही तो मतलब मेन रहा इसका मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why anode ray possess ionizing power? तो पूछ रहा है एनोड रे मतलब आयोनाइजिंग पावर क्यों होता है एनोड रेज के पास। तो ये पॉजिटिव रेज होती हैं, ठीक ना, जो कि हीलियम पार्टिकल्स के बेसिकली मतलब हीलियम पार्टिकल्स होते हैं। जब हीलियम पार्टिकल्स को यहाँ पे यूज किया जाता है, एनोड रे बनाया जाता है, तो कुछ मतलब टेम्परेचर चेंज की वजह से या फिर और भी रिएक्शंस की वजह से ये हाइड्रोजन आयन में और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए हाइड्रोजन आयन बन जाता है, मतलब आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि कैथोड रे में ऐसा नहीं होता है।